वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? ओके जी, वेलकम टू विद्यानंदी क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं 11th का बिजनेस स्टडीज़। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही तो बेटा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसमें मैं आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, या फिर जिसका नाम आपने देखा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब इसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी की कहाँ से कहाँ तक हम लोग गए हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने थे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ये सब हमें पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, रोल ऑफ प्रॉफिट, हुंडीज क्या होती है, इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, हम कहाँ से कहाँ पे जंप कर रहे थे। री इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने 5 ईयर प्लान्स की बात करी, ठीक है। और प्लस इंडिजिनस बैंकिंग की हमने बात करी थी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करी थी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग देख चुके थे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है इस पर हमने बात करी थी, और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने याद भी करे थे, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अर्निंग प्रॉफिट के अलावा 5 और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है, तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, सिंपल पॉइंट्स है। सबसे पहला सर्वाइवल, जो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना प्रॉफिट सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके पास जरूर होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एडुकेट प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा प्रॉफिट होते रहना चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सको। सर्वाइवल के बाद बात आती है बेटा एक्सपेंशन और ग्रोथ की। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और विदाउट अर्निंग प्रॉफिट्स हम इस तरीके के एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात नहीं कर सकते। तो हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। इज इट क्लियर? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देखो, पहले वाले में अपन ने क्या देखा, एडिक्वेट प्रॉफिट। दूसरे वाले में देखा हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, जिसे हम रिटेन प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। आप एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हो, आप ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा किसी अपन होता है ना, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी नहीं अच्छी है, तो हम डिफाइन करते हैं कि यार पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो ये जो नंबर डिफाइन करते हैं ना, हम रैंकिंग जो देते हैं, ये रैंकिंग हम किसके बेस पे देते हैं? प्रॉफिट के बेस पे। तो दैट इज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है या किसकी कैसी एफिशिएंसी है, उसके सिंबल पे हम लोग क्या करते हैं, ये रैंकिंग को हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दैट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट वो हमें इंडिकेट करता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें हेल्प करता है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट ही हमारे लिए रिवॉर्ड है बेटा, रिस्क बेयर करने का। अगर आप कंपनी सॉरी अगर आप बिजनेस में रिस्क उठा रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, अगर जितना ज़्यादा रिस्क, मतलब मोर रिस्क एंड मोर गेन। सॉरी बेटा, बीच में मैं लेक्चर्स नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी हेल्थ इशू थी, ठीक है। हेल्थ इशू के कारण नहीं कर पाया था, और अब पहले से बेटर हूँ, तो अब वापस आपको लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। चलिए, मोर रिस्क मोर गेन, हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें गेन मिलेगा, और यही हमारे लिए प्रॉफिट है, यही हमारे लिए रिवॉर्ड है, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन जब काम करता है तो उसे यही सारी चीज़ें मोटिव भी देती है कि हम काम, प्रॉफिट ही उसे मोटिव देता है कि और ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो। और इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू गेन गुडविल। जितना ज़्यादा आपके प्रॉफिट होगा उतना ही आपको गुडविल गेन करने में ईजी होगा। मतलब कंपनी की रेपुटेशन अगर
बनती है तो वो किससे बनती है, प्रॉफिट से बनती है, कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमाती है, इसके काम बहुत अच्छा है, इसका नाम बहुत अच्छा है, तो जब भी जाके आपके पास सप्लायर्स भी आते हैं, ठीक है, वेंडर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, और इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करता है। प्रॉफिट के रूल समझ में आ गए, टोटल 5 पॉइंट्स है, जल्दी से। सर्वाइवल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क एंड हेल्प्स टू गेन गुडविल। बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने मन से भी लिखोगे तो चलेगा, बट प्लीज मेक श्योर दैट कि कुछ कीवर्ड्स आपके अच्छे होना चाहिए। क्लियर? चलिए, ये हमने देखा पूरा बिजनेस से रिलेटेड, कि बिजनेस से रिलेटेड आपके कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर हुए। मैं एक बार वापस से इंडेक्स की तरफ चल रहा हूँ। क्यों? सी, हमने क्या क्या देख लिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में आपके होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। हम क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, और ऑब्जेक्टिव में एक आता है प्रॉफिट अर्निंग, तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है वो देख लिया। अब इस बिजनेस एक्टिविटी को हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई कर रखा है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, और फिर सबसे लास्ट में हमारा एक टॉपिक रहेगा, दैट इज बिजनेस रिस्क। चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, बिजनेस एक्टिविटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज़ में ऑन द फंक्शन, बेसिस ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। एक काम करता हूँ, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको एक ऐसा चार्ट बना के दिखाता हूँ जिसमें कंप्लीटली हम इस पे क्या क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। सी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज दो हिस्सों में क्लासिफाई हुई है, और वो दो हिस्से कौन कौन से, पहला आपका बोलता है इंडस्ट्री, और दूसरा क्या कहता है आपका, कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री में हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन इज जिसे टर्शियरी इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, या सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कॉमर्स में आपके दो होते हैं पार्ट, पहला होता है ट्रेड, जिसको मैं इधर लिख रहा हूं, और दूसरा होता है आपका एड्स टू ट्रेड। एड मतलब होता है ट्रेड्स को जो हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो, फिर आते हैं हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो टाइप की आती है, फर्स्ट है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकंड है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर? यस सर। फिर मैं आता हूँ सेकेंडरी इंडस्ट्री में, इसमें अगेन दो टाइप के, पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स, सॉरी टोटल 4 पॉइंट्स आते हैं, ए, बी, सी एंड डी, चलेगा? यस सर। सबसे पहला आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरी आती है, इनके नाम के हिसाब से बेटा आंसर मत करके आना, समझना है पहले, है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबली या असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर? तो हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज देख ली, दो टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 आते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। एनालिटिकल, सिंथेटिक,
प्रोसेसिंग एंड असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर? चलो, फिर आता है आपका टर्शरी इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड। इन दोनों के पॉइंट्स बेटा कॉमन है, तो इनको थोड़ा सा बाद में लेते हैं। पहले आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। पहला आता है आपका इंटरनल ट्रेड और दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में क्या क्या आएगा और एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? इंटरनल में आता है आपका होलसेल और रिटेल, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। और अगर हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में आता है आपका तीन पॉइंट्स। सबसे पहला इंपोर्ट ट्रेड, फिर एक्सपोर्ट एंड लास्ट में आता है एंट्री पोर्ट। क्लियर? टर्शरी इंडस्ट्रीज बोलो या एड्स टू ट्रेड बोलो, आपके इसके अंदर आपको 5 टाइप की सर्विसेज दे रखी हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज को बोल लो या जो आपके ट्रेड को बोल लो, उनको हेल्प करते हैं। ऐसी सर्विस इंडस्ट्रीज होती है, और इन इसलिए इनका नाम सर्विस इंडस्ट्री या फिर टर्शरी इंडस्ट्री या एड्स टू ट्रेड दे रखा है। और ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इसमें आती है आपकी सॉरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, वेयर हाउसिंग एंड लास्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या फिर पब्लिक रिलेशंस, या फिर पब्लिक रिलेशंस। आया पॉइंट समझ में? सो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आपके पास इंडस्ट्री और कॉमर्स का ये पूरा कंप्लीट चार्ट है जो आपके सामने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 1 2 3। ये आपको काम आएगा बेटा जब कंप्लीट हम लोग पढ़ाई करते हैं ना पूरे, जैसे कि हमें इस चैप्टर मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडस्ट्री पे। Industry refers to an activity which converts raw material into useful products. Industry includes activity related to the production, processing as well as activity related to the rearing and reproduction of animal. मतलब सीधी सी बात है, इंडस्ट्री मतलब कहाँ कि जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपका इवन अगर आप एनिमल्स या लिविंग स्पेसीज में से भी कोई रेयरिंग या रिप्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोल्ट्री फार्म्स में होता है, ठीक है, या आपने क्या बोलते तालाब में से मछलियाँ निकालना, ठीक है, तालाब बोल रहा हूँ सॉरी, रिवर्स में से, या फिर आपने क्या करा सी में से जब आप फिशिंग करते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ही आपके इंडस्ट्री का पार्ट आता है, जहाँ पे आप अपने रॉ मटेरियल से कोई यूजफुल प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्शन या कोई प्रोसेसिंग को आप कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इट इज़ टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, मतलब उसको इस तरीके से कर देता है कि वो यूज़ करने लायक हो जाता है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रिफर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब इंडस्ट्री को बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स मतलब इंडस्ट्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बेटा ये सारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब आ जाएंगे, उसमें टाटा भी आ जाएगा, ह्यूंडई भी आ जाएगी, ठीक है, आपके मारुति आ जाएगी, एक्सेट्रा सब आ जाएगा। तो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फर्म्स आपकी रिलेटेड होती हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल प्रोडक्शन यूनिट रिलेटेड टू क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट्स वाली कंपनी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर अपन ने क्या देखा कि पहली होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी होती है हमारी जेनेटिक। ये देखो यही पॉइंट्स मैंने वहाँ पे भी लिख रखे थे।
ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती है? ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। अगर आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ निकाल रहे हो या आपके रिप्रोडक्शन लिविंग स्पीसीज का कोई रिप्रोडक्शन वाला काम है, तो ये आपके प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगा। इसमें पहला होता है आपका एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्जाम्पल minerals from earth, fish from rivers and seas, timbers from forests, etc. Or industry involves in the activities of rearing and breeding of living organism. आपकी ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसमें से आप क्या कर रहे हो, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग, रेयरिंग, उनमें से कुछ निकालना, जैसे बर्ड, प्लांट्स, एनिमल्स, लाइक रेयरिंग ऑफ कैटल्स फॉर मिल्क, ठीक है, डेयरी फॉर्म्स, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स। एक चीज़ याद रखना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, फिश रिवर्स या सीज से निकालना और ग्रोइंग करना, इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये रेयरिंग वाले पार्ट में जा रहा है, ये जेनेटिक इंडस्ट्री में जा रहा है, और ये एक्सट्रैक्टिव में जा रहा है। क्लियर? किसी चीज से निकालना और यूज करना, दैट इज एक्सट्रैक्टिव, और वो भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज से होना चाहिए, है ना। अब नेचुरल रिसोर्सेज आप देख लो, अर्थ है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इवन सोलार जो अब हम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बट उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, मतलब सूरज की गर्मी से कुछ लेना, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, हम कह सकते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? जहाँ पे आप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म से आप उनका रेयरिंग और ब्रीडिंग करा रहे हो। ये वर्ड्स आपके पॉइंट्स में आना चाहिए। चलिए, ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का है, इस बाजू में जेनेटिक इंडस्ट्री का दिख रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? इट मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। किसका यूज कर रहे हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो आपने कहाँ प्राइमरी इंडस्ट्रीज में निकाले, उनका यूज करना एज देयर रॉ मटेरियल, और उनको कन्वर्ट कहीं में करना फिनिश गुड्स में। जैसे माइनिंग ऑफ आयरन ओर आपने वहां से निकाला, इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री, बट स्टिल मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपने पहले आयरन वगैरह निकाला, फिर उसको स्टील में कन्वर्ट करना, आयरन ओर वगैरह का, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। समझ में आया? दिस इंडस्ट्रीज क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फ्रॉम ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। चलिए, अब आपको इसमें 4 टाइप की इंडस्ट्री दे रखी है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली। इसके बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आता हूँ कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं। बेटा, इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जिनको यूज़ करके मैं फर्दर प्रोडक्शन करूँ, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो मेरे डे टू डे कंजप्शंस में होते हैं, जो एंड यूजर्स यूज़ करते हैं, जैसे क्लोथ हो गया, सोप हो गया, ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं तो एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली, ये हमारी 4 टाइप की इंडस्ट्री दे रखी है। अब इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ हमेशा, इसको ऐसे याद करना। एनालिटिकल में लिखता हूँ मैं हमेशा 1 to many, 1 to many, और सिंथेटिक में मैं बोलता हूँ many to 1। सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा, यहाँ पे मेरे पास रॉ मटेरियल एक होगा और प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे, मतलब फिनिश गुड्स मेरे पास बहुत सारे निकलेंगे। जैसे एग्जांपल कि मैं क्रूड ऑयल से क्या क्या कर सकता हूँ। क्रूड ऑयल मेरा रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल को जब मैं प्रोसेस करूंगा, क्रूड ऑयल तो पहले क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आया, रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को जब मैं प्रोसेस करूंगा तो उससे मुझे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, ये सब चीज़ें मिलेगी। तो दीज आर माई फिनिश गुड्स। मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। क्लियर? सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या बोलता है? मैनी टू वन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बहुत सारे रॉ मटेरियल मिला के एक फिनिश गुड्स बना रहे हो। जैसे जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ऐसे ऑयल्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाई जाती है ना, तो इनमें बहुत सारी चीज़ों का ऐड किया जाता है, तब जाके आपको एक फिनिश गुड्स मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। तो 2 और मोर रॉ मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? जैसे सोप है, केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं,
क्लियर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जहां पे एक ही रॉ मटेरियल को आप बार बार प्रोसेस कर रहे हो और आपको फिनिश गुड्स फिर जाके मिलेगा, मतलब कम से कम 3 से 4 बार वो उसी उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकल 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 बार, मतलब रिसाइकल तो नहीं बोलूँगा, एक्चुअली प्रोडक्शन को हम बार बार, उस प्रोसेस को हम बार 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 करते रहते हैं। पहले कोई स्टेज से निकला, फिर दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे गया, तीसरे से चौथे गया, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वहाँ पे होता है जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है, शुगर इंडस्ट्री, शुगर के बेटा शुगर केन में पहले गन्ने को निकालो, शुगर केन का जूस निकालो, जूस के बाद उसको ठंडा करो, तो ये सारी जो प्रोसेस उसके बाद जाके उसको छानना पड़ता है, तब जाके बेटा आपकी शुगर बनती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका शुगर फाइनली बन के आता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज आपकी काय में आएगी, प्रोसेसिंग में। और असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ ये तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ सब तीनों में अपन ने क्या क्या वर्ड यूज़ किया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, बट असेंबलिंग में जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज कि मैं बहुत सारे फिनिश गुड्स को इकट्ठा करके कुछ बना रहा हूँ। जैसे कार इंडस्ट्रीज में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कार बनाना हो मुझे, तो कार बनाने के लिए मुझे टायर कहीं और से लाना पड़ेगा, स्टील कहीं और से लाना पड़ेगा, फैब्रिक लाना पड़ेगा, कुशन लाना पड़ेगा, आपके म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, ग्लासेस हैं। तो आपको इतनी सारी चीज़ों को असेंबल करना, उसके बाद आप एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, तो दैट इज असेंबली इंडस्ट्री। द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। सारे फिनिश प्रोडक्ट मिलके क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, असेंबली इंडस्ट्री। समझ में आया? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। चलो, तो बेटा ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड द लास्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें हम बोलते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा ये सब बना रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करोगे, इधर प्राइमरी वाला या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, जैसे सीमेंट, आयरन, स्टील, है ना। और यूनिक फीचर क्या है, देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू द मार्केट। ये इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कभी भी ना तो मार्केट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं ना शिफ्ट, ये कहीं एक साइट पे ही आपको बना के दिए जा सकते हैं। क्लियर। अब टर्शियरी इंडस्ट्री को हम देखेंगे एड्स टू ट्रेड के साथ, इसके बाद आता है हमारा कॉमर्स वाला। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक काम करते हैं, मैं सीधे कॉमर्स वाले पार्ट पे जाऊंगा, जहाँ से मैं कल स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बट आपको सिर्फ इतना सा और बता दूं कि बेटा आज अपन ने जो पढ़ लिया वो क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो इंडस्ट्री में हमने देख लिया प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंड प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इतना पूरा पोर्शन मैंने कवर कर लिया है। अब टर्शरी इंडस्ट्री को मैं कवर करूंगा एड्स टू ट्रेड के साथ। कल से हम पढ़ेंगे कॉमर्स, कल हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कॉमर्स विद एड टू ट्रेड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर क्लासेस में कोई डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिए रखा है मेरा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रखी। इसके अलावा आप चाहो, अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो पेड क्लासेस अवेलेबल है, जिसकी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे या आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।